बिहार में पिछले कुछ दिनों से सियासी घमासान मचा हुआ है। बिहार में जारी घमासान के बीच केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय से सांसद गिरिराज सिंह ने एक बार फिर विपक्षी गठबंधन पर बड़ा दावा किया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि कभी भी नीतीश सरकार गिर सकती है और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि अब नीतीश कुमार आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के चक्रव्यूह में पूरी तरीके से फंस चुके हैं। अब तो नीतीश कुमार के सीएम रहने पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। गिरिराज सिंह ने कहा है कि बिहार में नीतीश सरकार संतरे की तरह है, जो ऊपर से ठीक ठाक लग रही है और भीतर से फांक फांक है। नीतीश कुमार ने एक बार ललन सिंह को हटाकर पार्टी की तो लुटिया बचा ली, लेकिन लालू यादव के चक्रव्यूह में वो पूरी तरीके से फंस चुके हैं। लालू यादव के संपर्क में जेडीयू के विधायक हैं और किसी भी दिन नीतीश सरकार गिर सकती है, तेजस्वी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। गिरिराज सिंह ने कहा कि अब नीतीश कुमार के सामने कोई ऑप्शन भी नहीं बचा है। नीतीश लालू यादव के चक्रव्यूह में पूरी तरीके से फंस चुके हैं। और आपको सुनवाते हैं कि गिरिराज सिंह ने क्या कुछ कहा है। ये 21वीं सदी का भारत है और इस भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो विश्व में भारत के सनातन वैभव और विकास दोनों का डंका पिट रहा है और भगवा ध्वज लहरा रहा है। अब 14 तारीख को राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं या अपने लिए ज्ञान यात्रा निकाल रहे हैं, ये तो उनको तय करना है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी आबू धाबी में सनातन के मंदिर को लोगों के लिए स्थापित कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और मुझे लगता है जो विवेकानंद ने कहा था, विवेकानंद रूपी नरेंद्र ने आज नरेंद्र रूपी प्रधानमंत्री उसको स्थापित कर रहा है। आपको बता दें कि जेडीयू से ललन सिंह की विदाई आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव से बढ़ती नजदीकियों के चलते हुई है। चर्चा इस बात की भी है कि इंडिया गठबंधन पर दबाव डालने के लिए वो पार्टी की कमान अपने हाथों में चाहते थे। फिलहाल बिहार में महागठबंधन सरकार को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है और भाजपा नेता भी नए नए दावे कर रहे हैं। बिहार में सियासी उथल पुथल उस वक्त मची जब 29 दिसंबर को ललन सिंह ने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। ललन सिंह के इस्तीफे के बाद नीतीश कुमार ने पार्टी की कमान अपने हाथों में ले ली। जैसे ही नीतीश ने पार्टी की कमान संभाली तो पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नारा लगाना शुरू कर दिया कि देश का पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। जेडीयू के कार्यकर्ताओं का कहना था कि नीतीश कुमार और ललन सिंह में कोई अंतर नहीं है, इसलिए अध्यक्ष बदला गया है कि देश में लोकसभा का चुनाव होना है। इंडिया गठबंधन की मजबूरी है कि वो लोग नीतीश कुमार को लेकर चलें। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार नीतीश कुमार ने ललन सिंह को किनारे क्यों कर दिया। इस सवाल का जवाब भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी ने दिया। उन्होंने कहा कि हमने पहले ही घोषणा कर दी थी कि ललन सिंह को अध्यक्ष पद से हटा दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने जेडीयू पार्टी से 12 से 13 विधायकों को तोड़ लिया था और उन्होंने लालू यादव के साथ हाथ मिलाकर तेजस्वी यादव को सीएम बनाने की तैयारी कर ली थी। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को इसकी भनक लग गई, इसलिए उन्होंने पहले ही इसकी योजना बना ली और ललन सिंह को समय रहते अध्यक्ष पद से हटा दिया। ललन सिंह को हटाना तो अभी खेल की शुरुआत है, अभी बहुत कुछ बाकी है। उनके पास पहले से ही सारे अधिकार थे, लेकिन एक बार फिर उन्होंने सारे अधिकार अपने हाथ में ले लिए हैं। सुनिए सुशील कुमार मोदी ने क्या कुछ कहा। देखिए, हम लोगों ने तो पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि ललन सिंह हटाए जाएंगे। देखिए, ललन सिंह ने जदयू के करीब 12-13 विधायकों को तोड़ लिया था और लालू के साथ मिलकर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की पूरी तैयारी थी और उसकी भनक लग गई नीतीश कुमार को और नीतीश कुमार ने उनके इस प्रयास को प्रीएम्प्ट कर दिया और समय के पूर्व ललन सिंह को हटा दिया। देखिए, ललन सिंह का हटना ये खेल की शुरुआत है, ये खेल का पटाक्षेप नहीं है। अभी बहुत कुछ होना बाकी है, थोड़ा इंतजार कीजिए। देखिए, जदयू में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, नहीं महागठबंधन में। और नीतीश कुमार कोई पहली बार तो और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बने हैं, पहले भी उनके पास सारे अधिकार थे
लेकिन एक बार फिर उन्होंने सारे अधिकार अपने हाथ में ले लिया है। नीतीश कुमार गलतफहमी में है कि उनको जो इंडी गठबंधन है उनको संयोजक बना देगा या उनको जो है वो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना देगा। देखिए, बीजेपी की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। जो नीतीश कुमार का अति पिछड़ा वोट है वो पूरी तरह से बीजेपी की तरफ खिसक चुका है और हमारे दरवाजे बंद हो चुके हैं नीतीश कुमार के लिए। और इसलिए लोकसभा चुनाव के अंदर नरेंद्र मोदी का चेहरा आगे रखकर हम चुनाव लड़ रहे हैं और हम लोग को पूरा विश्वास है कि बिहार में हम 40 की 40 लोकसभा की सीटें जीतेंगे। आपको बता दें कि काफी समय से ये खबरें आ रही थी कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मारने वाले हैं, वो फिर एक बार अपने फैसले से सबको चौंका देंगे। लेकिन जेडीयू नेताओं ने कहा कि ललन सिंह खुद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर रहने के इच्छुक नहीं हैं और वे नीतीश कुमार से उन्हें इस पद से मुक्त करने की मांग कर रहे थे। ललन सिंह ने भी इस्तीफा देने के बाद कहा कि नीतीश कुमार के एक बार फिर से पार्टी अध्यक्ष पद की कमान संभालने से पार्टी और मजबूत होगी। इस तरह से भाजपा नेता जेडीयू और नीतीश कुमार पर लगातार हमलावर हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।